हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 40 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हम चर्चा भी करने वाले हैं। यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप हमारे आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो आप एप्लीकेशन से ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर 49 में टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है कि खोठा में असवर्ण वर्ण है। असवर्ण किसको कहते हैं? असजातीय। असजातीय हम कई बार बता चुके हैं। असजातीय इनमें से कौन है? तो या तो नहीं होगा। तो इसमें से असजातीय आपका या के साथ बड़ा या आएगा या ई के साथ बड़ा ई आएगी। ये है सजातीय। ठीक है, तो या सवर्ण मतलब असजातीय कौन सा है? तो या के साथ बड़ा ई नहीं बल्कि बड़ा आ आना चाहिए। बाकी ये तीनों क्या है? सजातीय है। ये तीनों क्या है? सजातीय है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रभात पत्रिका कौन संज्ञाहक है? प्रभात जो पत्रिका है कैसी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसा संज्ञा है? किन्हीं प्रसिद्ध नाम को, है ना, जगह को क्या कहा जाता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनकर धने बोड़नाय। अनकर धने बोड़नाय ई वाक्य अनकर कौन शब्द है? इस वाक्य में जो अनकर है वो कौन सा शब्द है? तो ये कौन सा शब्द है? अनकर धने मतलब किसके धन से ये पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये सर्वनाम है। अनकर धने बढ़ना है मतलब दूसरे के धन पर बड़ा नहीं बनना चाहिए। तो अनकर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। ठीक है, कन्याय के पुल्लिंग की हुआ है। कन्याय मतलब जो दुल्हन होती है उसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बोर होता है। बोर मतलब दुल्हा। ठीक है, अगला प्रश्न है एकर में इन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बने हैं। एकर में इन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन, किसमें जो है इन प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है? तो कमार में इन जोड़ेंगे तो कमारिन हो जाएगा, जो कि स्त्रीलिंग बनेगा। धांगरिन भी स्त्रीलिंग बनेगा। हमिन, हमिन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुवचन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, है ना, इन प्रत्यय जोड़ करके। एकर में कौन कर्ता कारक हक है? इनमें से कौन सा कर्ता कारक हक है? ओखिन कह के कहलिए, कहलय, तोरा कहलों, ओकरा कहलिए, ऊ कहलय। तो इसमें कर्ता कारक पूछा है तो वो कहलय हो जाएगा, वो कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ई काम हमर से नाय हो तो। ई वाक्य में ई की है क्या? ई क्या है? ई काम हमर से नाय हो तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है कौन सा काम? ई काम। तो ई काम हमर से नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गुटलू खाए लागल है। ई का कौन काले का वाक्य लागे? गुटलू खाए लागल है, ये कौन सा काल का वाक्य है ना? गुटलू खाए लागल है तो खा रहा है, पूरा खाया नहीं है, ये वर्तमान में चल रहा है। तो अपूर्ण वर्तमान काल इसको हम कह सकते हैं। अपूर्ण, पूरा नहीं हुआ। ठीक है, खाए लागल है। झबरू खूबे पिटैले। ई वाक्य में पिटैले की है क्या? झबरू जो है खूब पिटाया, तो पिटैले क्या है? ये है आकर्मक क्रिया। क्या है? आकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है पंच घाघ, दू बटिया, दू मुहिया कौन समास के? जहाँ भी आपका संख्यावाची दिखेगा, पंच घाघ 5 है, दू बटिया 2 है, दू मुहिया 2 है, ठीक है, त्रिगुण, त्रिशूल, है ना, तो वो आपका हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास को खोटा में क्या कहते हैं? आयग संख्या समास। क्या कहते हैं? आयग संख्या समास। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपको अवयवी भाव समास को क्या कहते हैं? तो अवयवी भाव समास को याद रखना है, आपको कहा जाता है अगुवाड़ी समास। क्या कहा जाता है? अगुवाड़ी। वहीं में पछवाड़ी समास किसको कहा जाता है? तत्पुरुष समास को पछवाड़ी समास, पिछवाड़ी। कर्मधारय सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है पैठतरिया समास। क्या कहा जाता है? पैठतरिया समास। ठीक उसी प्रकार आपको बहुव्रीहि को क्या कहा जाता है? तो बहुव्रीहि को कहा जाता है अड़गाही समास। द्वंद्व समास को क्या कहा जाता है? तो अड़सड़िया समास। ठीक है, तो सभी का खोटा में भी आपको याद रखना है। कौन नेग सिंदूर दान के पहले के नेग लागे? इनमें से कौन सा नेग है जो सिंदूर दान, मतलब जब आपका शादी होता है तो शादी में सिंदूर दान से पहले कौन सा होता है? पानी कटाए, कलसा धराए, उबटन लगाए। तो उबटन लगाए तो इधर ही हो जाता है, कलसा धराए, पानी कटाए, ये सब पानी कटाए जो बारात जाते समय होता है, ये सभी जो है सिंदूर दान से पहले का नेग है। मड़वा पर कलसा धरने का कलसा धराई कहते हैं। तो इस तरह से इसमें कौन कौन नेग होता है वो जरूर याद रखेंगे। सिंदूर लाल, गेरू लाल, आरो लाल रंग रे तकरो ले टहटह। यहाँ क्या होगा?
सहिया लागे धनी रे। ई कौन रकम के गीत लागे और खाली ठाव को भरना है। तो ये तो सबसे पहले सहियारी गीत है, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया। सहियारी गीत है, लाल और हरियर, ललका या लाल, तो इनमें से आपको चुनना है। तो क्या हो जाएगा, सिंदूर लाल गेरू लाल, आरो ललका रंग, तकरो ले टहटा लाल, सहिया सहिया लागे धनी रे। ठीक है, तो ललका हो जाएगा और लाल हो जाएगा, हरियर की बात यहाँ नहीं आया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है छठारी कई दिन पर मनवल जाए। तो छठारी जन्म के छठा दिन पर मनवल जाए। छठारी को क्या करते हैं, नारता कहते हैं। छठारी में छठारी गीत गाया जाता है और सोहर गीत भी गाया जाता है। कौन सा गीत, सोहर गीत। और झांझन गीत भी गाया जाता है। कौन सा गीत, झांझन गीत भी गाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जावा जगवे पहर गावे जाए वाला गीत के क्या कहते हैं। तो जावा जगाने के समय, जावा कब जगाया जाता है, करम पर्व में जावा डाली लगाया जाता है। करम पर्व कब मनाते हैं, भादो महीना में करम पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो जावा कब जगाया जाता है, जावा जब आता है। ठीक है, करम पर्व में जावा जगवल जाए। अगला प्रश्न है कि चाचर, हरा बदिया, गोवार मांगा, गोवार कांदा, गाय जागरण गीत कौन पर्वे गावल जाए। तो चाचर ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक दूसरा गीत दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा जो है सोहराय गीत नहीं है। ये सब कौन सा गीत है, सोहराय गीत। चाचर, हरा बदिया, गोवार मांगा या गोवार कांदा, एक साइड है गोवार मांगा या गोवार कांदा और गाय जागरण गीत। ठीक है, तो चार याद रखना, चाचर, हरा बदिया, गोवार मांगा, गोवार कांदा और हरा बदिया गीत। ठीक है, सवाल इसमें पूछता है कि इनमें से कौन सा गीत बुझौल गीत है। तो हरा बदिया गीत जो होता है वो बुझौल गीत में आता है, बुझौल गीत में आता है। यह सवाल जवाब वाला गीत किसको कहा जाता है, हरा बदिया गीत को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निष्ठक धरती हमनी करी शांतिक अभिषेक, ई पंगत आयल शब्द शांतिक अभिषेक ककरा कहल गेल है। ठीक है, शांतिक अभिषेक जो है किसे कहा गया है, कौन सा गीत है, ये गीत है पानुरी जी का लिखा हुआ हमनी सब एक। कौन सा लिखे हैं, पानुरी जी का लिखा गया है हमनी सब एक। इसमें क्या बोले, निष्ठक धरती हमनी करी शांतिक अभिषेक, निष्ठक धरती हमनी करी शांतिक अभिषेक। तो ये पंक्ति में क्या बोला है कि शांतिक अभिषेक ककरा कहल गेल है। भारत शांतिक पाठ पढ़ो हत, विश्व में बंधुतक भाव भरो है। तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमने सब एक लिखे कौन है, तो पानुरी जी। पानुरी जी जिनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को होता है, खोटा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनके जन्मदिन पर ही खोटा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है देश उन्नति ले कवि की करेक्ट बात करो है। देश के उन्नति के लिए कवि, कौन से कवि देश की उन्नति के लिए बात करते हैं, देश रूपी फुलवारी के पारी पारी पटावे के। तो ये आपका है सुकुमार जी का लिखा गया एक कविता, जो कि क्या नाम है कविता का, आगू करब आपन देश। उसी में पारी को, फुलवारी को पारी पारी से पटाने की बात कही गई, आगू करब आपन देश। सुकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं, भेंडरा बोकारो। कहाँ के रहने वाले हैं, भेंडरा बोकारो के रहने वाले, जरूर ध्यान रखेंगे। और इनका जन्म जो है 1956 में 2 नवंबर 1956 में हुआ था। ठीक, तो इसमें क्या कहता है, नारी के उठावे ले ढीढ़गर जोगान देवे की बात को है, सही है। कंधा से कंधा जोड़ के देश के हिते के काम करने की बात करता है। तो देश की उन्नति के लिए ये सभी पंक्ति जो है कहते हैं कि एके गाठरी हमने गीता बाइबल कुरान बांधब, जौर होके एके हाड़ी अपन अपन भात रांधब, नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर ढीढ़गर जोगान देबै। ठीक है, पटेबै सबिन पारी पारी, लहला करते फूलवारी। ये भी पंक्ति जो है, ये सब फेमस पंक्ति है जो कि है आगू करब आपन देश के। चासा कौन संज्ञा लागे, तो चासा मतलब आपका होता है खेती। चासा मतलब क्या होता है, खेती। तो खेती कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कैसा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न है ठोरेप शब्द एक उल्टा शब्द छांटा। ठोरेप शब्द का उल्टा शब्द छांटना है तो क्या हो जाएगा, ठोरेप का हो जाएगा आपका ढाकी। क्या हो जाएगा, ढाकी। ठीक है, नटरा का हो जाएगा, लंबा का हो जाता है बौना या नटरा। ठीक है, अगला प्रश्न है भाट कर की काम होवे है। भाट का काम क्या होता है, सुधे बड़ाई करे के, प्रशंसा करे के, ए बी दुयो या फिर एकर में कौन है। एकर सही आंसर हो जी तो ए और बी
दोनों। भाट का काम होता है बड़ाई करना, प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है, गारू डांगर कहाँ सिंदूर मखवल जा है। गारू डांगर के कहाँ जो है सिंदूर लगाया जाता है। तो गारू डांगर आपका कौन सा त्यौहार में गारू डांगर को पूजा जाता है। सोहराय पर्व में। सोहराय मनाया जाता है कब, कार्तिक अमावस्या में। कार्तिक अमावस्या के दिन जो है सोहराय पर्व मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक अमावस्या के दिन। तो कहाँ लगाया जाता है, तो इसके जो लीलार होता है या सींग होता है, कपार होता है या सींग होता है, उसमें लगाया जाता है। तो सिंदूर जो है सींग में लगाया जाता है। घी का जो है घी लगाया जाता है कपार में। ठीक। अगला प्रश्न है, बोने पाकले सैया कोर गीते के अनुसार जनी घावे की लगवे की बात करो। जनी जो है कहती है कि यदि कांटा गड़ जाएगा, घाव हो जाएगा, तो घाव में क्या लगाने की बात करती है, तो बोने के जहर पीस के। क्या लगाने की बात करती है, बोने के जहर पीस करके लगाने की बात करती है। बोने पाकले सैया कोर केकर लिखल है, दिनेश दीनमणि जी के लिखा है। दिनेश दीनमणि जी 2 लोक कथा भी लिखे हैं। और दिनेश दीनमणि जी सोहान लागे रे पुस्तक जिससे शिष्ट गीत लिया गया है, उसके लेखक भी कौन है, दिनेश दीनमणि जी। आपका सोहान लागे रे पुस्तक से ये जो लिया गया है 10 शिष्ट गीत। ठीक है, तो सोहान लागे रे पुस्तक का जो लेखक है दिनेश दीनमणि जी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, तो 12D बोकारो के रहने हैं। इसके भाई हैं अंबुज कुमार अंबुज जी। इनका जन्म 1969 में हुआ है। और लेखक आपका सोहान लागे रे पुस्तक का प्रकाशन पूछेगा तो पहला प्रकाशन 2006 में हुआ है और दूसरा प्रकाशन 2019 में हुआ है। और शेखर सारेंदु जो है इनके संकलन करता है। शेखर सरेंद्र संकलन करता है, जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सरगम बरसे सोलहो सिंगारे रिमझिम रस चुए बागे बहारे। ये पंक्ति कौन ऋतु का संकेत है। सरगम बरसे सोलहो सिंगारे रिमझिम रस चुए बागे बहारे कौन सा है, तो बसंत ऋतु का जो है प्रतीक है। ठीक है, ये बसंत ऋतु का है। सबसे ज़्यादा बोलेगा गीत किस में गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा गीत गाया जाता है। उसके बाद गाया जाता है तो ग्रीष्म ऋतु में, और उसके बाद ठंडा में। ठंडा में मात्र 3 ही गीत गाया जाता है, घेरा गीत, डोहार गीत और चाँचर गीत। कते सुंदर छोटा नागपुर गीते के माध्यम में गीतकार की कहे चाहोथिन। कते सुंदर छोटा नागपुर के माध्यम से गीतकार क्या कहना चाहते हैं। झारखंड की राजनीतिक हालत ठीक नहीं है, ये तो नहीं होगा। अपन छोटा नागपुर छोड़ के नाए जाए को होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पलायन जो झारखंड से यहाँ से कर रहे हैं उसे छोड़ करके नहीं जाने की बात कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे भारत महान रे गीत के आधार पर पुरखा किसे बताया गया है। तो पुरखा किसे बताया गया है, तो पुरखा बताया गया है गौतम और गांधी को। पुरखा किसे बताया गया है, गौतम गांधी को। देश में नया बिहान कौन लाते हैं, तो नेहरू और भीमराव अंबेडकर देश में नया बिहान लाते हैं। देश के लिए आज़ादी खातिर जान कौन कौन दिए हैं, आज़ाद सुभाष भगत बिरसा। ठीक है, और देश में और विश्व में मान बढ़ाए हैं गौतम और गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुगा के कौन भाई गाते सुगा के लोर डूमर गाछे के हेठे गिरो है। सुगा के सातों भाई व्यापार करके आव लगल हलथिन, तो सुगा के डूमर पर चढ़ा के सातों भौजाए भाग जाथिन। तब वहीं पर रुकते हैं उसके सातों भाई और सुगा के छोट भाई। सुगा के जो छोट भाई रोहो है उनकर शरीर पर सुगा के लोर गिरो है। रात के समय रोहो है और सुगा के शरीर पर जो है सुगा के लोर जो है छोट भाई के शरीर पर गिरो है। एक सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि धनेक धदैनी लोक कथा में बूढ़ी और ओकर बेटा चमटू केकर प्रतापे अमीर बनल है। तो धनेक और धनेक धदैनी लोक कथा में बूढ़ी और चमटू ओकर बेटा चमटू है जो खरीद के लानता है हाट से क्या, बंदर। और बंदर के प्रताप से वो अमीर बनता है, बंदर के प्रताप से। जे पाछू बजकत से कते पीठा खात। बूढ़ी और ओकर साथ पीठा दिनेश दीनमणि जी लिखे हैं। वो पाछू बजकने के जो बूढ़ा बूढ़ी में ये फैसला होता है कि जो पहले बोलेगा वो खाएगा 3 और जो पाछू बचकेगा वो खाएगा 4। तो कई गो, 4 गो। ठीक है, जो पहले बचकेगा 3 गो। अगला है घास कौआ के केकर पास भेजले हले। तो घास जो है कौआ को भेजा था कमार के पास। किसके पास, कमार के पास, कि कमार पास जाओ हंसुआ ले आओ तभी तो हमको काटेगा। कमार पास भेजा था। गोहाइल परब लेतारे कौन है गलत छाटना है। गोहाइल परब के संबंध में कौन सा गलत है उसको छाटना है। ई लोक कथा खोटा लोक साहित्य में इंजराइल है। ई लोक कथा जो हड़वैया शांति भारत हथिन। ई लोक कथा जो हड़वैया डॉक्टर एके झा हथिन। या फिर एगो कमेनहार गोरखिया बोनेक डांगर सभिन के सफ़ा करके चिकचिकाए दो है। तो इसमें से है गोहाइल परब ये खोटा लोक साहित्य में इंजराया हुआ है, सही है। ये खोटा जो हड़वैया शांति भारत हथिन गलत है।
शांति भारत हैं आपका 7 भाई 1 बहन और धनिक धधनी। लेकिन इसके जोहड़वैया कौन है गोहाल परब के? तो एके झा गोहाल परब और दू बिहाग दुर्गति और लुरगर बेटी छुआ, ये तीनों के हैं एके झा। ठीक, तो इसमें से गलत, इनमें से चुनना था कि इनमें से गलत कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति भारत। इसके नहीं है शांति भारत, धनिक धधनी और आपका चमटू वाला जो 7 भाई 1 बहन सुगा वाला है। ठीक, छोहार कहानी में सीधा सीधा बेकैत कहलाए, सीधा साधा बेकैत कहलाए। तो छोहार कहानी में सीधा साधा बेकैत के हलय, यहाँ अलग हो जाएगा के हलय, इनमें से कौन था? तो सीधा साधा व्यक्ति थे देवा चौधरी। इनको किस नाम से जाना जाता था? गुरुजी के नाम से। ठीक है, गुरुजी के नाम से। सुरुज चौधरी थे, वो बड़ छोहार थे, जमींदार थे। सुरुज चौधरी बड़ छोहार थे, जमींदार थे। रोहन और मोहन दोस्त थे जो क्या करते थे? मजदूरी का काम करते थे, मजदूरी का काम। इस कहानी में आपका कौन सा महीना? बैसाख महीना का चर्चा जो है आता है। कौन सा महीना? बैसाख महीने का चर्चा आता है। अगला प्रश्न है, बोनेकलोर कहानी के अनुसार कि बाढ़ले मनुष्य के बोन राजा के गोड़ तर गिरे पड़ते। बोनेकलोर कहानी के अनुसार क्या बढ़ जाने के बाद मनुष्य को फिर जंगल के शरण में आना पड़ेगा? तो क्या बढ़ जाने से? जंगल कटता है तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से फिर हमें जंगल के शरण में आना पड़ेगा। ठीक है, महेसर और पार्वती टैक्सी गाड़ी से मुरपा गांव कौन पहर पहुंचला? तो महेसर और पार्वती, आप जिंदगी की डवानी पढ़े होंगे, उसमें है महेसर और जिंदगी डहान हम जियब कैसे। कौन सा कहानी में है? हम जियब कैसे, जिसमें मुख्य पात्र है चुनिया। चुनिया के गांव में ही मुरपा गांव है, उसी में रहते हैं आपका रघुनाथ। रघुनाथ के काका काकी है महेसर और पार्वती, जो कि कहाँ कहाँ लघु धाम और पारसनाथ घूमने के लिए 10-15 दिन के यात्रा में निकले हुए थे। तो यहीं पर सांझे पहर में, कौन पहर पहरते हैं? सांझ पहर। तो गाड़ी देख करके सब हिंदा होंदा। अगला प्रश्न है, नावा छोटा जमींदार कहानी दरोगा बलराम सिंह कर कहानी के सुनाओ है। तो दरोगा बलराम सिंह की कहानी कौन सुनाता है? दादा जो जगन्नाथ चौधरी रहते हैं, वो 70-80 बरस के बूढ़ा रहते हैं, वो जगन्नाथ चौधरी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उबार कहानी में कुम्हार कौन था? तो कुम्हार का नाम था तिलका। तिलका जो है इसके क्या रहता है? किसके? उबार कहानी जो झबरू का रहता है, झबरू का जो क्या हितैषी बताया गया है। तिलका को हितैषी बताया गया है, जो कि कुम्हार रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मातृभाषा नाम से पत्रिका प्रकाशन के कर ले है। तो मातृभाषा नाम से पत्रिका प्रकाशन किए थे पानूरी जी वर्ष 1957 ईस्वी में। पानूरी जी किए थे वर्ष 1957 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन पर्व में झारखंडे गीत से शुरू हो है और गीत से ही सिराय जाए? कौन पर्व जो है झारखंड में गीत से शुरू होता है और गीत से ही खत्म हो जाता है? वो पर्व है करम पर्व। कौन सा पर्व? करम पर्व। मनाया जाता है कब? भादो महीना शुक्ल पक्ष एकादशी को। सरहुल मनाया जाता है चैत महीना में और बैसाख में भी। चैत महीना में और बैसाख महीना में फल सरहुल और फूल सरहुल के नाम से मनाया जाता है। बौड़ी टूसू पूस में मनाया जाता है। सोहराय पर्व आपको कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रांची से लेके दक्षिण और पूरब बाटे, रांची से लेके दक्षिण और पूरब बाटे में कौन सरहुल मनावल जाए? तो कौन सा सरहुल मनाया जाता है और कौन सा महीना में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है चैत सरहुल। कौन सा सरहुल? चैत। और इसको कहते हैं फूल सरहुल। चैत सरहुल को फूल सरहुल कहते हैं। जो बैसाख में मनाता है वो फर सरहुल कहलाता है। जो बैसाख में मनता है वो फर सरहुल। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान व्याकुल जी के कौन बछर मिलल रहे? तो श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान व्याकुल जी को कौन सा साल में मिला था? 1989 ईस्वी में। कौन सा साल? 1989। सबसे पहले 1988 में मिला था गोलवार जी, है ना, गोलवार जी को मिला था। अगला प्रश्न है, मेघदूत कैसन रचना लागे? तो मेघदूत अनुवादित है और ये मूल रूप से क्या है? एक काव्य है ना, ये काव्य है। इसको अनुवाद किए हैं कौन? अनुवाद किए हैं पानूरी जी। अनुवाद कौन किए हैं? पानूरी जी। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 40 प्रश्न का ये सेट जो है समाप्त हुआ बहुत ही कम समय में। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और आरपी करियर क्लासेस जो एप्लीकेशन है उसे ज़रूर डाउनलोड करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।